हेलो, वेलकम टू द चैनल स्टॉक डेस्क। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एक छोटा सा बिजनेस एक बड़ी कंपनी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कैसे कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आईपीओ के थ्रू पब्लिक होती है। तो अब तक उस वीडियो को देख करके ये पता चल गया होगा कि पब्लिक हो जाना मीन्स कि पब्लिक हो जाना होता क्या है। मीन्स कि कोई जो कंपनी है वो कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के बीच लेकर के आती है। पब्लिक भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ उस कंपनी का शेयर होता है उनके पास। तो ये सारे चीज़ आईपीओ के थ्रू होता है। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब कंपनी पब्लिक होने के लिए आईपीओ लेकर आती है तो कैसे हम उस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आईपीओ इन्वेस्ट करने से हमें कितना बेनिफिट होगा या कितना नुकसान हो सकता है वहाँ पे। इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि आईपीओ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं मीन्स के किसी कंपनी में आप स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, साउंड है, तो आप उस कंपनी का आईपीओ कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ से जा कर के आपको उस कंपनी का शेयर मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम अब जानना चाहेंगे कि जो आईपीओ है, जब भी कोई कंपनी आई है आईपीओ लेकर के, तो उस आईपीओ का प्रोसीजर क्या है, वो कंपनी क्या कैसे आईपीओ अपना लाएगी यहाँ। तो इसमें हम अभी देखेंगे कि उनका प्रोसीजर क्या होता है। ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या है, जो भी कंपनी आईपीओ लेकर के आएगी वो क्या करेगी, तो इसका स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी। ओके, सेबी है तो परमिशन लेगी सेबी से। विदाउट सेबी परमिशन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो सेबी से परमिशन लेना होता है। मीन्स कि इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं ये, ठीक है, कि मैं मेरी ये कंपनी है, मेरे कंपनी का फंडामेंटल्स ये है। वो अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करेंगे कि कितने साल से उनका बिज़नेस रन कर रहा है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उनकी, या अपने जो भी कंपनी के इंटरनल चीज़ें हैं वो सेबी के सामने वो लोग प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनसे उसको परमिशन मिलता है कि हाँ ठीक है, अब आईपीओ के लिए आप जा सकते हैं। ओके, फिर जब उनको परमिशन मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, परमिशन मिलने के बाद उनका प्रोसीजर शुरू होता है कि आईपीओ का जो भी प्रोसीजर है वो शुरू होता है। उसमें क्या करते हैं कि वो अपने आईपीओ की मार्केटिंग करेंगे। ओके, आईपीओ की मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग करने का मतलब यहाँ क्या है कि आपको और मुझे, या मीन्स रिटेल पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी है, जो कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी है, मान के चलते हैं, तो ये कंपनी जो है आईपीओ लेकर के आ रही है, मीन्स कि अब इसका शेयर जो है पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग में ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे कहीं, आप जो भी ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स इनका ऐड करते हैं, न्यूज़पेपर में जितने भी है, थ्रू इंटरनेट, ये सब सारे जगह से हम पता कर सकते हैं कि हाँ किस कंपनी का आईपीओ आ रहा है और ये कंपनी कितनी अच्छी है। ओके, तो ये इसको मार्केटिंग बोलते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं इसका। फिर मार्केटिंग भी हो जाती है, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि अपना ये प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं। ओके, प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं। प्राइस बैंड यहाँ पे क्या होता है कि जब वो कंपनी आईपीओ लाएगी तो वो डिसाइड करती है कि हमें किस रेट में पब्लिक को देना है। एक शेयर का रेट क्या क्या होगा। लेट्स से कि कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, उसने क्या किया कि अपना प्राइस बैंड डिसाइड किया है कि 300 टू 350 रुपीज़ पर शेयर में मैं अपना अपने कंपनी का शेयर पब्लिक को देने के लिए तैयार हूँ। तो इसको प्राइस बैंड डिसाइड करना बोलते हैं। इस प्राइस बैंड पे वो अपना आईपीओ लेकर के आएगी। ये कुछ भी हो सकता है, वो अपना इवैल्यूएशन करते हैं कंपनी का कि मेरे कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं कि मेरे कंपनी की वैल्यू क्या है। उस हिसाब से वो अपना डिसाइड करते हैं कि प्राइस बैंड उनका क्या होना चाहिए, एक फेयर प्राइस होना चाहिए। ओके, तो ये प्राइस बैंड डिसाइड करेंगे। फिर उनका लॉट साइज भी डिसाइड होगा। लॉट साइज मीन्स कि उनको जो लॉट में लेकर के आना पड़ता है, एक लॉट में वो मिनिमम क्वांटिटी होती है कि मिनिमम कितने शेयर्स वो सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को कितने शेयर्स लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी का 100 का अगर लॉट साइज है तो वो, और प्राइस ये है, तो
एक लॉट मतलब 100 का, या फिर 100 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया यहाँ पे, मान लीजिए 14 से 15 शेयर का उनका एक लॉट है और 300 रुपीज़ पर शेयर का कॉस्ट है। तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 14, दैट मीन्स एक लॉट उनका 4200 का होने वाला है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जनरली 14 से 15 हज़ार का एक लॉट होता है, उसके हिसाब से क्वांटिटी वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लॉट साइज भी रहती है। तो आप चाहे इस जो लॉट साइज उनका डिफाइंड है, इसके मल्टीपल्स में आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉट साइज डिसाइड होने के बाद वो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन कर देते। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मीन्स कि आपको अब यहाँ पे शेयर को सब्सक्राइब करना पड़ता है, इनका लॉट को सब्सक्राइब करना पड़ता है। वो कैसे सब्सक्राइब करेंगे उसको, ये हम आगे मैं बताऊँगा। इसमें अभी ब्रोकर के साइट पे कैसे जा करके हम करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है सब्सक्राइब करने के लिए। तो जब इनका सब्सक्रिप्शन का एक डेट होता है, स्टार्टिंग होती है, वहाँ मान लीजिए कि 14 फरवरी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है और 16 फरवरी से अपना सब्सक्रिप्शन ऑन करती है। ओके, तो उनका सप्ताह 5 दिन 7 दिन 8 दिन जो भी होता है, वो अपना एक टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम में वो अपना सब्सक्रिप्शन ओपन रखते हैं और सपोज कीजिए कि 1 वीक तक उनका सब्सक्रिप्शन चल रहा है। मीन्स कि इस पीरियड में आप कभी भी इस कंपनी का आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर जब उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो इनकी फिर क्लोजर हो जाता है। क्लोजर मीन्स कि अब आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एंड हो चुका है, अब आप यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। फिर ओके, तो क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग होने के बाद अब सब यहाँ पे आपको फ़ायदा कहाँ दिखेगा? लिस्टिंग डे। ये क्या होता है? लिस्टिंग डे। लिस्टिंग डे की मीन्स कि ये स्टॉक मार्केट में किस दिन पे लिस्टिंग हो रही है इसकी। मान लीजिए ये 16 से 20 तक चला और इन्होंने इसका लिस्टिंग डे डिसाइड कर रखा है कि हम 1 मार्च को स्टॉक को शेयर मार्केट में लिस्ट कर देंगे। मीन्स कि अब ये जो आपको जो अगर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हो चुका है, आपको अगर अलॉट हो चुका है, तो वो 1 मार्च अलॉटमेंट तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। उनका नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ आप अपना सब्सक्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि आपको ये आईपीओ मिला है या नहीं मिला है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर जब अगर आपको मिल जाता है ये आईपीओ, तो मान के चलिए लिस्टिंग डे जो 1 मार्च को है, तो 1 मार्च को आप अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि वहाँ पे शेयर की लिस्टिंग होती है। तो लिस्टिंग कैसे होगी कि ये आपको दिया कितने में, 300 से 350 रुपये के बीच में इन्होंने आपको दिया है। आप जो भी बीड लगाए हैं, मान लीजिए आप 310 रुपये लगाते हैं, तो उस पर अगर आपको मिल गया है, तो अगर कंपनी का ग्रे मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छा है, हाँ, तो कंपनी अगर फंडामेंटली साउंड है और इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, इसमें अगर फ्यूचर इसकी ब्राइट होंगी, तो डेफिनेटली इसका जो ग्रे मार्केट होगा, ग्रे मार्केट में इस कंपनी की वैल्यू काफ़ी अच्छी होगी और ये कंपनी ग्रे मार्केट में अच्छा ट्रेड कर रहा होगा लिस्टिंग से पहले। तो इसका जब लिस्टिंग होगी इसकी, और ये सब्सक्रिप्शन भी जो हुआ है काफ़ी ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। मीन्स कि अगर ये 20 लाख 20 लाख का शेयर लेकर के आते हैं कि 20 लाख शेयर हमको पब्लिक में लेकर के आना है, तो 20 लाख शेयर से मान लीजिए लोगों ने 40 लाख शेयर के लिए अगर अप्लाई कर दिया, इतना ज़्यादा डिमांड हो गया 40 लाख शेयर, तो इसको ओवर सब्सक्राइब्ड बोलेंगे। सब्सक्रिप्शन इसका काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं ना हम लोग न्यूज़ में कि 2 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, या फिर कोई अंडर सब्सक्रिप्शन भी रहता है। मीन्स कि अंडर सब्सक्राइब्ड भी होते हैं। वो अगर मान लीजिए 20 लाख शेयर है और यहाँ पे किसी ने इसका डिमांड ही 15 लाख का आया, तो ये अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू अच्छी नहीं मिलती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में चांसेस रहते हैं कि लिस्टिंग डे पे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब जब हम लिस्टिंग डे के दिन आते हैं, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए आपको मिला था कितने पे, 310 रुपये पे शेयर मिले थे। ओके, अब लिस्टिंग डे ये अगर कहिए 400, ये अगर 450 पे इसकी लिस्टिंग हो जाती है, तो आपको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ये 300, तो 140 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे पर शेयर में आपका हो रहा है। ओके, 140 रुपया का आपका यहाँ पे पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सप्ताह में ही जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे आपको 140 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो चुका है ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग। तो आप क्या करेंगे? उस दिन आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप चाहे तो उस दिन लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं या सेम डे में आप इसको सेल भी कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉफिट कितनी हो गई? अगर 310 रुपये एक शेयर का कॉस्ट था और
आपने यहाँ पे 14,000 इन्वेस्ट किया था, 14,000 इन्वेस्ट किया था, तो 14,000 डिवाइडेड बाई 310 मीन्स कि उतनी क्वांटिटी शेयर मिली होगी। और जो भी शेयर सपोज कीजिए कि 50 क्वांटिटी अगर मुझे शेयर मिला है, यहाँ पे लिया है हमने, तो 50 गुना 140, तो इतने का प्रॉफिट आपको हो जाता है लिस्टिंग डे पे। ओके, तो इस तरह से आईपीओ में सब्सक्राइब करने पे हमें बेनिफिट होता है। लिस्टिंग डे पे हमें लिस्टिंग डे पे ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। और अगर कंपनी स्टॉक अच्छी नहीं है, वो कंपनी अच्छी नहीं है, उसके बिज़नेस अच्छे नहीं है, ग्रे मार्केट में उनका डिमांड नहीं हुआ है, तो वहाँ पे लिस्टिंग डे जो जो जहाँ पे लिस्ट होती है उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। ये सारे प्राइमरी मार्केट का खेल है। ओके, और जब ये लिस्टिंग होती है तो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाती है। मीन्स जिस दिन ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे इसकी लिस्टिंग हो गई तो वहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने का मतलब क्या है कि अगर हमने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है, मुझे शेयर अलॉट हो गया, तो मैं चाहूँ तो अपना शेयर उसी दिन किसी को बेच सकता हूँ। दैट इज़ ट्रेडिंग। कोई अगर वहाँ पे बायर है, अब जिसको कोई ऐसा भी तो होगा ना कि जिसने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा लेकिन उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई तो उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ। ये सब रैंडमाइजेशन होता है, मतलब रैंडम तरीके से वो कंप्यूटर से निकालते हैं कि इनको अलॉट होगा नहीं होगा। तो कोई ऐसा भी होगा जिसको अलॉट नहीं हुआ होगा और उसको कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही होगी, तो वो क्या करेगा, जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन चाहेगा कि स्टॉक खरीद लूँ मैं। तो खरीदेगा किससे? उनसे खरीदेगा ना जिन्होंने बेचा हुआ, जिन्होंने खरीदा हुआ है और प्रॉफिट हो रहा है, तो उस दिन बेचना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, खरीद लेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी ने लिस्टिंग डे पे प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, वो सेल कर रहा है। ओके, कोई एक सेल कर रहा है, दूसरा यहाँ पे कोई है बायर बैठा हुआ है, तो इसने यहाँ बाई कर लिया। तो ये बायर बाई क्यों करेगा? ये इस उम्मीद में बाई करेगा कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा लगता है उसको, तो वो सोच रहा है कि 1 साल में मुझे अच्छा बेनिफिट इसमें मिल जाएगा, इसके शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे और मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ बायर यहाँ पे खरीद लेंगे इसको। तो ये सारे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा देखते हैं कि सब अगर हमें आईपीओ लेना होगा तो हम आईपीओ किस तरह से ले सकते हैं। तो हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। तो अभी देखिए ये हमारा जेरोधा का टर्मिनल है, ठीक है। जेरोधा एक स्टॉक ब्रोकर है, डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है। तो स्टॉक ब्रोकर के बारे में भी मैंने काफ़ी बताया हुआ है पिछले वीडियो में, वहाँ चाहे तो आप जा कर के देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर बढ़िया होगा। तो मैं जेरोधा का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। तो जेरोधा में आप देख सकते हैं जब भी कभी आईपीओ आता है कोई, तो मुझे यहाँ पे दिख जाता है। ये इनका जो डैशबोर्ड है, इस जगह यहाँ जो आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन है यहाँ, ये जो पोर्शन है जहाँ पे न्यू नाउ गिफ्ट स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स टू योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख जाता है ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, ऐसा ऑनगोइंग आईपीओ, सॉरी, यहाँ लिख करके क्या आएगा, ऑनगोइंग आईपीओ लिख करके आएगा, ऑनगोइंग आईपीओ। तो यहीं से मैं क्लिक करके आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, और नहीं तो यहाँ पे नहीं, इसका फिर जब आप ये खोलेंगे यहाँ से, ये ओपन करेंगे कंसोल, इस कंसोल में जा कर के आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो में जाइए और यहाँ आईपीओज रहेंगे। तो जो भी आईपीओ आते रहते हैं उस वो यहाँ पे लिस्टेड। अब देखिए यहाँ पे कौन है ऑनगोइंग आईपीओ, स्टोव क्राफ्ट, ये कंपनी है स्टोव क्राफ्ट। स्टोव क्राफ्ट एक कंपनी है, इसका आईपीओ चल रहा है। लेकिन ये देखिए स्टार्ट डेट कब से हुआ था, 25 जनवरी 2021 और इन डेट 28 जनवरी, मीन्स ये आईपीओ अब क्लोज हो चुका है। तो इस मिनिमम क्वांटिटी कितना है, मिनिमम क्वांटिटी 38 है, मतलब 38 रुपये, 38 क्वांटिटी आपको लेना पड़ेगा। प्राइस रेंज रखा हुआ है इन्होंने 384 से 385 रुपये एक शेयर का, मल्टीप्लाइड बाय 38, तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए। अब देखिए ये क्लोज हो चुका है, लोगों को आईपीओ अलॉट हो चुका है यहाँ पे। तो इसकी लिस्टिंग भी, ये क्लोजिंग कब हुई है, इसकी क्लोजिंग 28 जनवरी को हुई है। स्टेटस में मैं इसको देखता हूँ, स्टेटस में क्या दिखा रहा है, स्टेटस। ओके, अब देखिए स्टेटस कब हुआ, अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन 2 फरवरी को इसका फाइनलाइज हो गया कि किसको मिलना है ये आईपीओ, किसको नहीं मिलना है। ओके,
फिर अब जिनको नहीं मिल पाया आईपीओ वो क्या करेंगे, उनका रिफ़ंड भी इनिशिएट होगा यहाँ पे। तो 3 फरवरी को इनका रिफ़ंड इनिशिएट हो गया, मीन्स कि इनका जो पैसा ब्लॉक किया था वो पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। डीमैट ट्रांसफ़र उसके बाद आता है। डीमैट ट्रांसफ़र क्या होता है कि अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपके डीमैट में वो शेयर चले जाते हैं। ये 38 शेयर जो है ये आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो कि आप ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग डेट यहाँ क्या है 5 फरवरी, तो 5 फरवरी को ही देखिए आपको 4 फरवरी को आपको डीमैट में आया और 5 फरवरी को अगर आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, मीन्स कि 384 अभी हम देखेंगे क्या हो रहा है, इसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 384 यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 384 रुपीज़ आपने दिया है यहाँ पे पर शेयर के लिए, ओके 384 रुपीज़ दिया है। 38 क्वांटिटी आपने लिया और 5 आपने 4 फरवरी को आपको डीमैट में आता है और जस्ट एक दिन बाद इसकी लिस्टिंग होती है। अब हम इसको जब लिस्टिंग हो जाती है तो लिस्टिंग कितने पे होती है इसकी, वो हम कैसे चेक करेंगे कि लिस्टिंग कितने पे हो रही है। वो हम ऐसे देखिए, इस स्टोव क्राफ्ट है ना कंपनी, स्टोव क्राफ्ट। अब स्टोव क्राफ्ट को मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, ये लिस्ट हो चुकी है तो ये शेयर अब ट्रेडेबल है हमारे लिए। STOVE, देखिए आ गया ऑप्शन स्टोव क्राफ्ट, ओके। अब स्टोव क्राफ्ट का देखिए ये अभी एट प्रेजेंट प्राइस इसका 506 रुपीज़ है। इसका हम चार्ट खोलते हैं और देखते हैं कि लिस्टिंग डे पे इसकी प्राइस कितनी हुई थी, मीन्स कि ये कितने रुपए पे लिस्ट हुआ था। तो ये लिस्टिंग देखिए यहाँ पे इसका प्राइस है 500, मीन्स ओपन 498, मीन्स कि इसका 498 रुपये पे लिस्टिंग हुई थी। अब आप प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने मान लीजिए मैक्सिमम 385 रुपीज़ पे आपको ये मिला। आपने ख़रीदा कितने में, 385 रुपये में ख़रीदा और फिर आपने बेचा कितने में इसको, बेचने के लिए आप यहाँ पे 497 रुपये, 498 रुपये का 498 498 रुपीज़, 498 रुपीज़ में इसकी लिस्टिंग हुई थी और 385 रुपीज़ में आपने ख़रीदा था। तो एक मिनट क्लियर करते हैं, 498 और इधर 385, मतलब 113 रुपये आपको पर शेयर फ़ायदा हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 38 का लॉट साइज़ था। तो आप समझ रहे हैं आपको लिस्टिंग एक दिन बाद ही आप कितना अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो एक दिन बाद ही कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया इस स्टॉक में, ओके। तो इससे यही पे दिखता है कि आईपीओ में जब आप अप्लाई करते हैं और कंपनी अच्छी, दैट मीन्स इसका लिस्टिंग इन काफ़ी अच्छा है, दैट मीन्स कंपनी अच्छी है, तो आप चाहे तो इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं लंबे समय के लिए। अभी देखिए लिस्ट होने के बाद ये 5 फरवरी को लिस्ट हुआ, ट्रेडिंग हुई, फिर 6 फरवरी को, 9 फरवरी को, इस तरह से प्राइस इसके फिर से बढ़ते चले गए। मीन्स कि जब यहाँ लिस्ट हुआ था तो लोगों ने क्या किया, इसको ऑफलोड कर दिया, लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद फिर प्राइस अब लोग खरीदते गए तो प्राइस इसका काफ़ी ऊपर ही चलता चला गया और अभी 506 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये होता है आईपीओ। हम इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीओ को हम कैसे सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करने से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। यहाँ हमें लॉस भी, अगर कंपनी अच्छी नहीं रहती तो क्या होता, कंपनी अच्छी नहीं रहती तो हमने 385 रुपीज़ में लिया है, हो सकता है 300 रुपये में लिस्टिंग होती तो यहाँ पे आपको लॉस का सामना करना पड़ता। तो आईपीओ को जब भी सब्सक्राइब करें, कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका फंडामेंटल्स कैसा है, इसका आगे बिजनेस कैसा रहेगा, फिर आप वो आईपीओ में जा सकते हैं और फिर उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, ओके, इन्वेस्टिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है। आप कैसे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं बेटर इन्वेस्टर बन सकता हूँ या बेटर ट्रेडर बन सकता हूँ या फिर मैं दोनों कर सकता हूँ। फिर अब इसी में बताऊँगा कि स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, कैसे उसका बेनिफिट लेना चाहिए, और जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है और किस तरह से आपको ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं अगला वीडियो जल्द ही लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।